शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, प्राण देने वाला बाप है। वह नॉलेज ऐसी देते हैं जिससे प्राण दान मिल जाता है। ऐसे प्राण दान देने वाले बाप को प्यार से याद करो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही परमात्मा खुद अपना परिचय हम बच्चों को दे रहे हैं। जब परमात्मा के याद में रहते हैं तो सचमुच जैसे कि ऑक्सीजन मिल रहा है ऐसा अनुभव होता है। जैसे अगर हमारा दम घुट गया और उस वक्त हमको ऑक्सीजन चाहिए होता है और मिल जाता है तो कैसे हम अनुभव करते हैं, ऐसे ही इस कलयुग के अंत समय हर आत्मा जैसे प्यार की प्यासी है, ज्ञान की प्यासी है, शांति की प्यासी है, सुख की प्यासी है। ऐसे आत्माओं का प्यास बुझाने वाला परमात्मा प्राण दान देने के लिए इस धरा पर आया है, तो उस परमात्मा को बहुत प्यार से याद करना है। प्रश्न है, किस आधार पर 21 जन्मों तक तुम्हारे सब भंडारे भरपूर रहते हैं? बाबा कहता, संगम युग पर तुम बच्चों को जो नॉलेज मिलती है यह सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई के आधार से सब भंडारे भरपूर हो जाते हैं। इस पढ़ाई से 21 जन्मों की खुशी मिल जाती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसके प्राप्ति की इच्छा रखे। बाबा नॉलेज का दान ऐसा देते हैं जिससे आत्मा क्या से क्या बन जाती है। परमात्मा पिता इस तरह पर आकर हम बच्चों को 21 जन्मों का सब भंडारा भरपूर करने वाला ऐसा नॉलेज जिसको हम सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं, तो ऐसी नॉलेज दे जहाँ कोई प्राप्ति होनी चाहिए ऐसी इच्छा ही नहीं होगी। ऐसा नॉलेज परमात्मा हम आत्माओं को दे रहे हैं। तो इस ज्ञान में सदा रमण करना है, इसका मनन चिंतन करना है, इसके अनुभव में रहना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस अनसुधरी पुरानी दुनिया को सुधारने के लिए स्वयं को सुधारना है। अपनी बुद्धि को बाप की याद से रिफाइंड बनाना है। कलयुग के समय के अंत के समय में हम आत्मा इस धरा पर अभी है, तो चारों तरफ हम देख रहे हैं यह सब मनुष्य जैसे असुरी संस्कारों में है, अनसुधरे हैं, बिगड़े हुए हैं। तो ऐसे वक्त पर अपने को स्वयं परमात्मा के याद में, परमात्मा के ज्ञान में अपने आप को सुधारना है, अपने आप को रिफाइंड करना है परमात्मा के याद में। दूसरा पॉइंट है, आपस में रूह रिहान करनी है, वाद विवाद नहीं। नॉलेज का दान दे, सर्व का भंडारा भरपूर करना है। यह नॉलेज हर आत्मा के लिए ज़रूरी है, लेकिन हर आत्मा यह अनुभव करे कि यह मेरे लिए ज़रूरी है। जब हर किसी को यह नॉलेज ज़रूरी लगेगा तब एक हेल्दी चर्चा हो जाएगी। अगर जब तक यह अनुभव, यह मेरा नॉलेज है, इस अनुभव से हम जब ये नॉलेज को नहीं अपनाते तब तक यह वाद विवाद ही होता है। इसलिए बाबा कहता, बच्चे नॉलेज का दान दो, भंडारा भरपूर रखो, वाद विवाद नहीं करो, कहता बाबा। वरदान है, स्वमान की सीट पर स्थित हो, शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले विशाल बुद्धि भव। बाबा कहता, विशाल बुद्धि द्वारा सर्व शक्तियों रूपी सेवाधारियों को समय पर कार्य में लगाओ। जो भी टाइटल डायरेक्ट परमात्मा द्वारा मिले हुए हैं उसके नशे में रहो। स्वमान की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो तो सर्व शक्तियाँ सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव होगी, आपके ऑर्डर के इंतज़ार में होगी। तो वरदान और वर्षे को कार्य में लगाओ। मालिक बन, योग युक्त बन, युक्ति युक्त बन, सेवाधारियों से लो तो सदा राजी रहेंगे, बार बार अर्जी नहीं डालेंगे। आप आत्मा हो, आत्मा के स्वमान के सीट पर रहो, कहता बाबा, और अपने सर्व शक्तियाँ, सर्व गुणों को ऑर्डर प्रमाण चलाओ। वह आपके इंतज़ार, ऑर्डर के इंतज़ार में है, उसे कार्य में लगाओ। मालिक बनो, योग युक्त बनो,
युक्ति युक्त बन, सेवा सेवाधारियों से लो, कहता बाबा। स्लोगन है, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले विशेष यह स्मृति इमर्ज करो कि सफलता मुझ श्रेष्ठ आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। जब से तूने थामा है बाबा मेरा हाथ, दुनिया अब दिखती नहीं, सब दिखते भोलेनाथ। मुझको तुझ पे सबसे ज्यादा एतबार हो गया। भोलेनाथ पता नहीं